डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना लॉकडाउन के बीच मुजफ्फरपुर में एक पत्नी का खूंखार चरित्र उजागर हुआ है। अवैध संबंधों के पागलपन में उसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की चाकू गोदकर निर्मम हत्या कर दी। मृतक राजेश सिंह को 20 से 25 चाकू मारा गया है। पुलिस ने पत्नी रीना देवी को हिरासत में ले लिया है, जबकि उसका प्रेमी मनीष हत्या के बाद फरार हो चुका है। पूर्व में पत्नी रीना मृतक को जेल भी भिजवा चुकी है, क्योंकि राजेश पत्नी के अवैध संबंधों का विरोध करता था। वह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। इस बार पत्नी ने पति राजेश को रास्ते से ही हटा दिया। घटना अहियापुर थाना के नाजिरपुर में अहले सुबह की है। जानकारी के मुताबिक ट्यूशन टीचर राजेश सिंह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अहियापुर के नाजिरपुर भूतनाथ मंदिर के समीप रहता था। राजेश का 3 मंजिला मकान है, जिसमें कई किराएदार रहते हैं। करीब 2 साल से पत्नी रीना का अपने किराएदार मनीष से अवैध संबंध चल रहा था। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच काफी मारपीट और विवाद चलता रहता था। राजेश मनीष को घर छोड़ने के लिए कह रहा था। कई बार राजेश का मनीष से झंझट भी हो चुका था, लेकिन हर बार रीना उसका बचाव करती थी। मनीष के बहकावे में ही रीना ने राजेश पर गलत आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया था। बीती रात पति पत्नी नीचे वाले मंजिल पर सोए थे, जबकि बच्चे ऊपर सो रहे थे। रात करीब 3 बजे मनीष चाकू लेकर उनके कमरे में दाखिल हो गया। कमरे तक पहुंचने के लिए मनीष को 2 दरवाजों से गुजरना पड़ा। कमरे में पहुंचते ही मनीष ने बिस्तर पर सो रहे राजेश सिंह पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। उस वक्त रीना भी उसी बिस्तर पर मौजूद थी, लेकिन उसने न शोर मचाया और ना ही पुलिस को फोन किया। मनीष कांड को अंजाम देकर फरार हो गया। तब रीना रोने धोने लगी, लेकिन उसने अपने बच्चे या पुलिस को इतनी बड़ी वारदात की जानकारी नहीं दी। राजेश के अन्य किराएदार ने अहियापुर थाना पुलिस को इस जघन्य हत्याकांड की जानकारी दी। पुलिस जब तक पहुंचती तो रीना भी खून से लथपथ थी। पूरा बिस्तर अस्त व्यस्त था और राजेश का लहूलुहान शव बिस्तर के नीचे पड़ा था। अहियापुर पुलिस की सूचना पर नगर डीएसपी राम नरेश पासवान और सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और सबसे पहले पत्नी रीना को हिरासत में ले लिया। मृतक की बेटी ने दबी जुबान में रीना और मनीष के संबंधों का इशारा किया है। मतलब पुलिस अंकल आए थे ना, तो हम लोग को नीचे बुलाया गया कि इसे मर्डर हो गया, मेरे पापा का मर्डर हो गया। फिर मम्मी बोली कि हाँ चाकू भोंके मनीष मार दिया गया, मनीष मार दिया। तो नहीं, मम्मी तो बोली कि पूरा बात है कि रूम में अंधेरा था, तो मम्मी पूरा शक्ल तो नहीं देखी पूरा अच्छा से कि वही था। कौन मारा? हमको नहीं पता, हम नहीं देखे। हम मेरे भाई को कुछ भी नहीं पता है कौन मारा है, हम लोगों को नहीं पता है। मम्मी पापा को झगड़ा होता था पहले? हाँ, दोनों में झगड़ा होता था। किस बात को लेकर? मतलब कोई रहता रेंट रहता था ना, उसी बात पे झगड़ा होता था। क्या आरोप लगाते थे पापा? क्या बोलते थे कि इसके साथ गलत संबंध है। किसके साथ? क्या नाम है उसका? मतलब कोई भी नहीं, जैसे मनीष हुआ और मतलब विक्की था पहले, उनके साथ बोलते थे गलत संबंध है भाई। पापा आरोप लगाते थे मम्मी पे? हाँ। अच्छा, तो ये झगड़ा लड़ाई बराबर होता था? हम दोनों में झगड़ा होता था, समझे सर? पति पत्नी में झगड़ा होता था। हम बोलते थे कि सोएंगे आपके साथ, तो बोलता था कि तुम चले जाओ अपना बच्चा के साथ सोना है। तो इसमें को रेंटर रहता था, छोरा सब रहता था, उसे चरा बरा दिया कि तुम्हारी मौगी ऐसे करती है, गंदा काम करती है। हम कहते सर ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, हम किसी के साथ गलत काम नहीं करते हैं। तो झगड़ा हुआ था तो कहा कि मारिए। हम कहे ठीक है, झगड़ा हुआ है तो मारे हैं, तो हम आप पर केस तो नहीं कर रहे। सो हम केस नहीं किए सर, पति उल्टे हमरा पर केस किए कि मोबाइल जमा कर दिया, इसका फोटो उसका फोटो। क्या आरोप क्या लगाता था आपके वो? कि गलत काम करती थी। ना सर, नहीं मारे, हम झूठ ना बोलते, हम ना मारे हैं। कैसे लगा आपको इतना? ये देखिए मेरा भी मारे हुआ है सर, हमको भी मारा था चाकू से, दोनों आदमी के मिल के। आपसे भी झगड़ा हो रहा था कि दूसरे से अवैध संबंध बनाती हैं? हाँ सर, तो हम इस बात का अंत में बोले सर कि केस हमारे पर किए हुए हैं, तो ठीक है हम कोर्ट में आपको अति कर देंगे, गवाही देंगे। हम ऐसा कर लिए, तो ये बोले कि नहीं 3 तारीख खुलेगा तो तुम पर अति
तुम किसी का गलत सामान दे उसका हम नाती करेंगे। वो दोनों कौन है आपका, मतलब जान पहचान है, दोस्त यार कौन है? कोई नहीं है मेरा सर, उनको तबीयत खराब होता था ना तो फ़ोन उन करते थे, दवाई वाई ला देता था सर। ऐसा गलत संबंध नहीं है सर हमको। फिर झूठ बोल रही कि आप मारी हैं? नहीं, भगवान कसम खाते हम नहीं मारे हैं। रात के 3 बजे मनीष को अपने कमरे में जाने देने के लिए 2 दरवाजा किसने खोला, यह भी बड़ा सवाल है, जबकि कमरे में मृतक के साथ उसकी पत्नी ही थी। इधर सिटी एसपी नीरज सिंह का कहना है कि इस घटना के कई पहलू हैं। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल मृतक की पत्नी रीना को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इनकी पत्नी को भी बयान के लिए हम लोग लेके जा रहे हैं। आगे जैसा मामला होता है बताया जाएगा। पत्नी द्वारा ही प्रेम प्रसंग में हत्या कराने का अब ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ सोर्स है जो बता रहे हैं कि इस तरह का भी घटना हो सकता है। पत्नी के द्वारा बताया जा रहा है कि कोई मनीष नाम का पूर्व का किराएदार था इनका, उनके द्वारा किया गया है। कुछ जो अनुसंधान है इनके पत्नी की तरफ भी इंगित कर रहा है, यह स्पष्ट मालूम हो जाएगा। तो पूर्व में देह व्यापार भी चलता था इधर? अब ये बात की जानकारी तो हमको नहीं है, अब अनुसंधान करने में आ गया। था पहले इसमें? हाँ, जेल गए हैं, जैसे बता रहे हैं कि इनके जो मृतक हैं वो जेल गए हैं। अब किस केस में जेल गए हैं पता कर लेते हैं हम लोग। सीमा सील होने के बावजूद एक ट्रक में 1 दर्जन से अधिक लोग छुपे जा रहे थे। इसी क्रम में 0 माइल चौक पर पुलिस के द्वारा रोककर सभी से पूछताछ की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह छपरा से पैदल चले थे और रेवा घाट के समीप पुलिस ने उनका मेडिकल करवाकर ट्रक पर चढ़ा दिया था। उन लोगों का कहना है कि उन लोगों को भागलपुर जाना है और वे लोग जहां पर रहते थे वहां पर पैसे खत्म हो गए थे और कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं बचा था। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो वहीं से आ रहे हो जी। तो लॉकडाउन में तो निकलना नहीं था। हम लोग सर खाना नहीं मिल रहा था, हम लोग पैदल निकले हैं तो हमको जो है ना ये क्या पुल बोलता है वहाँ पे रेवा पुल पे जो है ना प्रशासन हमको लोगों को मेडिकल किया। मेडिकल करने के बाद ये ट्रक वाला को रोका, तब ये लोग हमको बैठा नहीं रहा था। फिर प्रशासन लोग बोला कि इसको जहाँ जा रहे हैं इसको छोड़ दीजिएगा, उधर आगे कुछ बढ़ा दीजिएगा, कितना पैदल चलेगा। कहाँ से आए हो? कहाँ से? जीरा है ये रेवा पुल पे बैठाया हम। कहाँ से तुम लोग आ रहे हो? हम लोग छपरा से आ रहे हैं। जाना कहाँ है? जाना है भागलपुर। लॉकडाउन के कारण हर गरीब परेशानी में है। किसी को सरकार के द्वारा मदद दी जा रही है तो कई ऐसे भी लोग हैं जो कहीं फंस गए। कुछ ऐसे लोग हैं जो दूर दराज जिलों से कहीं और मजदूरी कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन हो गया और अब काम बंद हो गया। अब वह लोग अपने घर भी नहीं जा सकते और जिसके यहाँ काम करते थे उसके द्वारा पेमेंट भी नहीं दी जा रही है। एक तस्वीर मुजफ्फरपुर की है जहां कटिहार के लगभग 1 दर्जन मजदूर बीबीगंज में आवास निर्माण का कार्य कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो गया और उनको पेमेंट भी नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से खाने पीने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। वहीं यह सभी शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय मदद की गुहार लगाने पहुंचे। वहीं इस मामले में श्रम अधीक्षक ने संज्ञान लिया है और कहा है कि मालिक को बुलाकर बातचीत की जाएगी। दूर आदमी है, काम करने के लिए आए थे कटिहार जिला से, तो मकान मालिक जहाँ पे काम करते हैं वहीं पे रहते थे, वहीं पे काम करते थे। काम खत्म हो गया है, पैसा हम लोग को नहीं दे रहा है, हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। वो बोलता है कि भागो यहाँ से और धमकाता भी है। वकील से फ़ोन करवा के धमकाता, उनका बेटा भी धमकाता है, बोलता है कि सारा पैसा दो, तुम यहाँ रहा सारा पैसा कट गया, अब पैसा नहीं देंगे, तुम लोग जहाँ जाओ। पानी बंद कर दिया, लेटरिन बंद कर दिया और जो है कि हम लोग दर दर भटक रहे हैं। लॉकडाउन के पहले से यह बात? जी, लॉकडाउन से हम लोग पहले से ही फरवरी से ही आए थे यहाँ पे काम करने के लिए। 2 साल पहले भी किए थे फिर, लेकिन काम बंद हो गया था। मकान मालिक बंद करने के बाद जो है कि फिर से फरवरी में हम स्टार्ट किए। कितना आदमी हो तुम लोग? 11 आदमी हैं हम लोग। कहाँ पे काम करने? बकाया है लमसम 1.5 लाख के आसपास होगा, तो उतना हम नहीं। कहाँ पे आया था काम करने? यहाँ पे बीबीगंज में, बीबीगंज भगवानपुर, बीबीगंज रेलवे कॉलोनी के पास वार्ड नंबर 7 में। किनके यहाँ? रामचंद्र प्रसाद सिन्हा के यहाँ। कहाँ से आए थे? कटिहार जिला से आए थे। उनको बुलाया है हमने, उनका बयान लूँगा कितना बकाया है, किनके पास बकाया है, उनका एड्रेस चाहिए और बयान लेने के पश्चात तुरंत मैं उनके मालिक से कांटेक्ट करता हूँ और उनसे पहले तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनका बकाया मजदूरी का विलम्ब भुगतान कर दें और अगर वो नहीं करते हैं तो कानूनी सम्मत कार्रवाई में करें। लॉकडाउन में कई परिवारों की भुखमरी की स्थिति आ गई है। मुसीबत की इस घड़ी में जनप्रतिनिधि भी लोगों को नहीं पूछ रहे हैं। शुक्रवार को लकड़ी ढाई कालीनगर मोहल्ले के लोगों ने हाथ में थाली लेकर विरोध जताया।
प्रदर्शनकारियों ने वार्ड 15 के पार्षद रामू सैनी पर भेदभाव का आरोप लगाया है। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ इलेक्शन के समय में पार्षद विधायक नजर आते हैं, बाकी दिनों में उनका दर्शन भी दुर्लभ रहता है। हम लोग का खाने के लिए भूखमरी मर रहे हुए, हम लोग का राशन कार्ड भी नहीं है। वार्ड पार्षद एक बार झांकी भी पारने नहीं आ रहा है। वार्ड पार्षद रामू सहनी है और हम लोग का मोहल्ला में एक बार स्थिति घूमने नहीं आया कि हाँ कैसा मेरा वार्ड का आदमी है, नहीं है। हम लोग का भूखा भूखा मर रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, एक बार झांकी नहीं पार रहा है वार्ड पार्षद, समझे। अब हम लोग कहाँ जाए से जाए, कहाँ जाए, नहीं कहीं से ना हम लोग का मदद हो रहा है। अब हम लोग कहाँ जाए, वार्ड पार्षद देवो करता है तो 45 को बुला के दे देता है, 15 को नहीं देता है, समझे। भेदभाव करते हैं, चुपे चुपे उधरे बांट देता है। हम लोग के जाते हैं लाने तो भेगा देता है, जाओ 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 तुम लोग का बाद में मिलेगा कहता है। भुखमरी की स्थिति हो गई। बहुत भुखमरी की स्थिति है। हम लोग का ठेला रिक्शा लगा हुआ है, क्या करे हम लोग, रिक्शा चलाने वाला तो कैसे कैसे का अपन बाल बच्चा का प्रतिपाल कर रहे हैं। अरे यही थरिया खाली है, खाली वार्ड पार्षद देखे, वो सुरेश शर्मा जी देखे, जोन को देखना है, समाज देखे, सब देखे कि हम लोग कितना भूख मर रहे हैं। अब भूख में कोई खाना नहीं देगा तो कहाँ जाएंगे। ठेला रिक्शा सब पड़ा हुआ है वहाँ, और किसी से कर्जा लेने जाते तो वो भी कर्जा नहीं देता है। तो क्या करें हम लोग, कौन रास्ता पर जाएं? जो रास्ता बताइए आप लोग वही रास्ता में जाएं। बताए नहीं, कोई नहीं सुनिए नहीं रहा है, कोई तो सुनना है, किसको जाए। राशन कार्ड है, बेटा बहू सब भूख मर रहा है, तो हम कहें कि बेटा बहू पोता पोती को दिखाने के लिए वंचित है, नहीं मिल रहा है, बंद रहा। रामू सहनी नहीं बोलने जाते हैं तो बोलते हैं कि कार्ड SDO के यहाँ जाओ, BDO के यहाँ जाओ, किसके यहाँ जाओ, हम किसको पहचानते हैं जो हम जाए। अब बिना पैसा कौन पूछता है, बिना पैसा है जब जाए सबसे पूछवाने, पैसे नहीं है। पाक रमजान का महीना शुरू होने वाला है। रमजान महीने का सबसे महत्वपूर्ण नमाज तरावीह की नमाज होती है, वो भी मस्जिद में जमात के साथ। लेकिन पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, जिसको देखते हुए पटना इमारत शरिया इदारे शरिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ऐलान किया है कि इस बार रमजान में मस्जिद में तरावीह की नमाज नहीं होगी। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों से घर पर ही रहकर नमाज पढ़ने की अपील की है। वहीं मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद आले हसन ने भी लोगों से आग्रह किया है कि इस आपदा की घड़ी में हम लोग सरकार का सहयोग करें और घर में ही नमाज करें। रमज़ान का पाक महीना शुरू होने वाला है, वैसे में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक ऐलान जारी किया है कि रमज़ान महीने में जो तरावी की नमाज़ होती थी मस्जिद में वो नमाज नहीं होगी, लोग घर पर ही नमाज़ पढ़ेंगे। ज़्यादा जानकारी देंगे कंपनी बाग जावा मस्जिद के इमाम हमारे साथ मौजूद हैं, इमारत शरिया से जुड़े हुए हैं पटना से। तो क्या कुछ आज आपको सूचना आई है वहाँ? हमारे मुफ्तियान किराम ने और इसी तरीके से डॉक्टरों की जो हिदायत है या बड़ी कौमी तंजीमी दीनी इदारे हैं उनकी जो अपील है हम उसकी खुद तायद करते हैं कि तमाम लोग उस पर अमल करें। क्या कुछ करना चाहेंगे आप यहाँ के लोग? हम ये अपील करना चाहेंगे कि जैसे हम जो है एक आध महीने के करीब से मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं, इसकी पाबंदी कर रहे हैं और अपने अपने घरों पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, ऐसे ही जुमा की जगह पे ज़ोहर की नमाज अपने अपने घर पर पढ़ा करें। इसी तरीके से जो है तरावी भी अपने घरों पर पढ़ा करें। इसी तरीके से इफ्तार में जमा न हो, अपनी इनफरादी तौर पर इफ्तार भी करें और जो है नमाज तरावी भी इनफरादी तौर पर अलग अलग अपना पढ़े, जमा न हो, इज्तिमा न हो। और जो है इसके अलावा जो भी शक्ल जमा होने की होती है उससे परहेज़ करें, डॉक्टरों की हिदायत पर अमल करें, हुकूमत के कानून की जो है पाबंदी करें, हम सब मिल कर के उनको जो है मदद पहुँचाएँ। एक सवाल है कि जिस तरह से रमज़ान महीने में दावत इफ्तार किया जाता था उस पर भी पूरी तरह से रोक है। जी हाँ, तो इफ्तार में भी जो के जमा हो के लोग इफ्तार करते हैं और 1 मीटर की दूरी बनाने का भी हुक्म है। जमा होने से भी हुकूमत ने मना किया है और डॉक्टरों की भी हिदायत है, इसलिए इस पर भी अमल करें कि इज्तिमाई इफ्तार का इंतज़ाम जो है न मसाजिद में न करें न कहीं जमा हो, इनफरादी तौर पर इफ्तार भी करें, इफ्तार तौर पर जो है नमाज भी पढ़ें और जो है इनफरादी तौर पर तरावी भी पढ़ें। पटना इमारत शरिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग जामा मस्जिद के इमाम आले हसन साहब को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है
कि रमज़ान के महीने में भी मस्जिद में किसी तरह का भीड़ ना लगाएं, अपने अपने घरों पे तरावी की नमाज़ पढ़ें, हर वक्त की नमाज घर पर ही अदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा तलावत करें, इनका ये साफ तौर पे कहना है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर। लॉकडाउन ने फूलों की खेती से जुड़े किसानों को बर्बाद कर दिया है। कोरोना वायरस ने देश के विकास के पहिए पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। जाहिर है, विकास के पहिए रुकेंगे तो खुशी नहीं होगी। ऐसे में कोरोना के प्रभाव से भला खुशियों का प्रतीक फूल व्यवसाय कैसे बचता। मुजफ्फरपुर से सटे साइन गांव में इन दिनों फूल की खेती पर अपने परिवार की आजीविका चला रहे किसान भी कोरोना के प्रभाव से बर्बाद हो गए हैं। खेतों में गेंदे के फूल भले ही खूब खिले हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये खिले फूल भी किसानों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन की वजह से बाजार बंद और मंदिर बंद है। लग्न के समय होने वाली सभी शादियां स्थगित हो गई हैं। ऐसे में फूलों की बिक्री बिल्कुल बंद हो गई है। ऐसे में किसान अपने गेंदे के पौधे को टूटने से बचाने के लिए खुद ही अपने खेत में लगे सारे फूल को तोड़कर इधर उधर फेंक रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से पूरा मार्केट बंद है, जिसके कारण हम लोग फूल को तोड़ के खेत में फेंक दे रहे हैं और इससे हम लोगों को बहुत क्षतिग्रस्त है और हम लोग समूह से पैसा लेकर के इस खेती को किए हुए हैं। राजस्थान फंसा हुआ है, घर ढलवा लिए, अथी लौंग उठा के, और ये समूह वाला लौंग कमा खटा के सधाते तो नहीं सकता है, वो बर्बाद हो गया। वो बर्बाद हो गया, सूद पर चलता है। 50,000 एक आदमी से लिए है, यही जन घरे था, वो है 30,000 एक आदमी से लिए, सब हम लोग। कोरोना वायरस को लेकर जहां एक और लोग घरों में लॉक हैं, वहीं चोर मौका देखते ही हाथ साफ करने में नहीं चूक रहे। गुरुवार की रात चोरों ने अय्यापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति के 2 भाइयों संजय कुमार और मुकेश कुमार की दुकान को निशाना बनाया और करीब 40,000 की नकदी और एक LED टीवी चोरों ने चुरा लिया। घटना की जानकारी व्यवसायी को तब मिली जब वह सुबह दुकान खोलने गया। चोरी हुआ, मोटरसाइकिल 36,000 रुपया ले गया, टीवी ले गया, ये सब ले गया सामान। कब पता चला है? सुबह 6 बजे। थाना को सूचना किए हैं? थाना को सूचना किए, थाना अभी तक आया नहीं। इधर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम भी चल रहा है। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के प्रयास से शुक्रवार को अय्यापुर इलाके को सैनिटाइज किया गया। इसमें मोहल्ले वासियों ने अग्निशमन दस्ता के कर्मचारियों का पूरा सहयोग किया। स्थानीय भारतेंदु कुमार ने कहा कि लॉकडाउन में अय्यापुर वासी घरों में बंद है, बहुत जरूरत पर ही बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने औरों से भी आग्रह किया कि विपत्ति के इस समय में घर से बाहर ना निकले। आज सुबह ही सूचना आई थी कि मुजफ्फरपुर से 7 लोग हैं जिनको सरकार के द्वारा चिन्हित किया गया है जांच के लिए, और आज नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा जी ने 0 माइल और इसके आसपास के तमाम क्षेत्रों को, गलियों को सैनिटाइज कराने के लिए का निर्णय लिया। बहुत ही अच्छा निर्णय है, प्रशंसनीय निर्णय है। यह नगर निगम का क्षेत्र नहीं है, फिर भी एक मंत्री होने के नाते उन्होंने इस चीज़ को किया है। अभी हम लोग तिरहुत कॉलोनी में खड़े हैं। इस कॉलोनी से भी एक बालक है जो बाहर पढ़ाई कर रहा था, उसका नाम भी आया था, इसको जांच के लिए इसके नीचे भेजा जा चुका है। और प्रयास है, सरकार भी प्रयास कर रही है कि आपको सुरक्षित रखें। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने घरों में बने रहें। जो सरकार का कहना है कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें, घर से बाहर कम से कम निकलें और दूरी बना करके जरूर रहें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग दूरी नहीं बना के रहते हैं और बहुत ही ज़रूरत है अभी डिस्टेंस मेंटेन करने का। कोई कितना भी अपना है, लेकिन दूरी बनाने की ज़रूरत है। सैनिटाइजेशन, सुरक्षित रहें अपने। ऋषि जी भी हैं, उनसे भी इस पर 2 शब्द बात करना चाहेंगे कि हमारे इस सहबाजपुर पंचायत में नवनीत जी के भी सहयोग से यहाँ सैनिटाइजेशन का काम करवाया गया ताकि इस कोरोना महामारी से बचाव हो सके। आप सभी से विनती है कि अपने अपने घरों में रहें और घरों में रह के ही कोरोना की। इसी के साथ आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।